चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ, जहां दवाई की सप्लाई को लेकर अब केंद्र सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण भी आया है कि उपलब्धता के आधार पर विदेशों में सप्लाई होगी। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान जो सामने आया, उसके बाद ये भारत सरकार की तरफ से आया हुआ अहम बयान कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर भारत हमें सप्लाई देने से मना करता है तो इसके गंभीर परिणाम होते, इसका रिटेलिएशन होता, इसका विरोध होता। लिहाजा भारत सरकार की तरफ से जो बयान आया उसमें यह कहा गया है कि केंद्र सरकार उपलब्धता के आधार पर दवाइयों की सप्लाई करेगी। कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहे देशों को सप्लाई हो गया। हमारे सहयोगी प्रदीप कुमार हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। प्रदीप, भारत सरकार का जो ये बयान है कि उपलब्धता के आधार पर हम अब निर्णय लेंगे कि कहां दवाई सप्लाई करनी है और कहां नहीं करनी है, अमेरिकी राष्ट्रपति का जो बयान आया उसके साथ अगर इसे जोड़े तो किस तरह से देख सकते हैं इस स्थिति को? देखिए, बिल्कुल शाकिर, और पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत हुई थी फोन पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ, तब उसके बाद ये खबरें आई थी कि अमेरिका ने जो कोरोना महामारी अमेरिका में फैली है उसमें मदद मांगी थी। हाइड्रोक्लोरोक्विन जो दवाई मददगार साबित होती है, एक रिसर्च में ये बताया गया कि वो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मददगार है। ऐसे में उस दवाई की सप्लाई पर जो रोक लगाई, निर्यात पर पाबंदी लगाई गई थी सरकार की ओर से, पहले अपने लोगों की उपलब्धता वो सुनिश्चित की जाए। लिहाजा इसके मद्देनजर सरकार ने फैसला लिया था, नोटिफिकेशन निकाला गया था। लेकिन इसके बाद जब ये खबरें आई कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने मदद मांगी है, सरकार ने इस पर कुछ नहीं कहा, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अगर वो नहीं खोलते पाबंदी तो कड़ा जवाब दिया जाता। व्यापारिक बातें हो सकती हैं ऐसे वक्त जब अमेरिका मुश्किल हालात में है। लिहाजा इसको लेकर अब केंद्र सरकार की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। इसको एक बड़ा स्पष्टीकरण माना जा रहा है, क्योंकि दवाइयों की उपलब्धता जो पहले सरकार की प्राथमिकता है अपने लोगों तक दवाई पहुंचाने की, वो उस दिशा में काम कर रही हैं। लेकिन साथ ही जो 12 फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जो हाइड्रोक्लोरोक्विन का उत्पादन करती हैं, पैरासीटामोल बनाती हैं, क्योंकि हमारे देश में मलेरिया जैसी बीमारी है, उसकी लड़ाई में कारगर भूमिका निभाती है। ऐसे में उत्पादन होता रहता है। लेकिन अब कोरोना के मद्देनजर सप्लाई पर रोक लगाई गई थी, लेकिन अब इन कंपनियों के निर्बाध से पाबंदी हटाई गई है, ये भी कहा गया। यानी मानवीय आधार पर अपने पड़ोसी देशों को दवाइयां भारत उपलब्ध कराएगा। ये सीधा स्पष्टीकरण मानवीय आधार से जोड़ते हुए सरकार ने स्पष्ट किया है। साथ ही ये भी कहा है कि सरकार की नीति पहले ही रही है कि पहले अपने लोगों की देखभाल करना उपलब्धता के आधार पर और उसके बाद मदद करना। तो सीधे तौर पर कहें तो अमेरिका ने जो मदद मांगी थी उसको सुनिश्चित करने के लिए सरकार की ओर से स्पष्टीकरण है, और ये कहा गया है कि पहले वो अपने लोगों की उपलब्धता दवाई की वो सुनिश्चित करेगी, इसलिए उत्पादन बढ़ाने को कहा गया है ताकि वो उत्पादन बरकरार रखें, और उसके बाद अगर उपलब्धता होगी तो वो मदद की जाएगी। यानी सीधे तौर पर कहें तो अमेरिका जो ये दवाई मांग रहा था और उस पर रोक लगी हुई थी, कैसे उसको उपलब्ध कराई जाएंगी, बड़े सवाल थे। लेकिन अब सरकार ने साफ कर दिया है कि वो दवाइयां उपलब्धता के आधार पर यहाँ पर दी जाएंगी, लेकिन पहली प्राथमिकता उनके अपने लोग होंगे, क्योंकि कोरोना को लेकर देश में भी चिंताएं बढ़ी हुई हैं। भारत भी चुनौती से जूझ रहा है। शाकिर, बिल्कुल प्रदीप, हाइड्रोक्लोरोक्विन के लिए जब सरकार ने इस पर पाबंदी लगाई थी और ये कहते हुए कि ये एसेंशियल दवाओं के दायरे में आ जाएंगी, क्योंकि स्थिति ऐसी थी कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज थी उनको रॉ मटेरियल नहीं मिल पा रहा था। क्या अब स्थिति ये बन पाई है कि फार्मास्यूटिकल कंपनी तक वो रॉ मटेरियल पहुंच रहा है? क्योंकि जो कहा यह जा रहा है कि अमेरिका के दबाव में ये फैसला लिया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति का जो ये बयान है वो ये दर्शाता है कि स्थिति कहां तक पहुंची थी। अगर अमेरिका का राष्ट्रपति इस तरह से धमकी भरे लहजे में अगर कोई बयान दे रहे हैं तो इस चीज को किस तरह से समझा जाए? जो 12 दवाइयों से भारत ने अभी पाबंदी हटाई है, वो क्या उपलब्धता के आधार पर हटाई है या अमेरिकी राष्ट्रपति के दबाव के आधार पर हटाई है?
देखिए शाकिर, समझना होगा जिस तरह के हालात हैं अमेरिका में आए दिन लोगों की मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, लिहाजा राष्ट्रपति ट्रंप बौखलाए हुए हैं और ये बौखलाहट उनकी समझ में आ रही है। ऐसे में आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से दबाव बनाने की कोशिश उनकी ओर से हो रही है, ऐसे वक्त उनके ऊपर भी दबाव है अपने वहां पर, क्योंकि इस बीमारी से लड़ाई के लिए जो कारगर कदम उनको उठाने थे वो उन्होंने समय रहते नहीं उठाए। वहां का लोकल मीडिया भी लगातार उनके ऊपर आरोप लगा रहा है और ये खबरें आई है कि आखिर वेंटिलेटर की स्थिति क्या है, मेडिकल जो इक्विपमेंट है उनकी क्या स्थिति है, इस पर भी सवाल राष्ट्रपति ट्रंप से पूछे जाने चाहिए। ये तमाम सवाल वहां पर पूछे जा रहे हैं। तो ये यही वजह कि दबाव पड़ा है अमेरिकी राष्ट्रपति पर। और ये ऐसे वक्त जब ये रिसर्च सामने आई कि हाइड्रोक्लोरिन दवाई जो है, जो मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में कारगर होती है, वो मददगार साबित हो सकती है कोरोना के खिलाफ। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत की ओर देखा और उनसे मदद की गुहार लगाई और ये बयान उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी दबाव की वजह से नहीं, बल्कि वो मानवीय आधार पर उसकी पहले से ही नीति रही है, मानवीय आधार पर अपने लोगों, आसपास के लोगों की मदद करना, और उसी मानवीयता के आधार पर उन्होंने उत्पादन बढ़ाने की बात कही है। यानी सीधे तौर पर कहें तो हाइड्रोक्लोरोक्विन जो दवाई है मलेरिया के लिए, पैरासीटामोल जैसी दवाइयां, और उनके जो निर्यात पर पाबंदी लगाई गई थी उनको हटाया गया है और उत्पादन बढ़ाने के लिए कहा गया है, ताकि देश में दवाइयों की कमी उपलब्ध ना हो और उपलब्धता के आधार पर अब सप्लाई भी की जा सकती है। तो ये जरूर है कि अमेरिका एक बड़ी बीमारी से लड़ता हुआ पस्त होता दिख रहा है, लिहाजा उनके राष्ट्रपति के हौसले भी पस्त हैं, इसलिए ऐसे बयान वो दे रहे हैं। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि किसी दवाओं में नहीं, बल्कि उपलब्धता के आधार पर, मानवीय आधार पर दवाइयां उपलब्ध कराई जाएंगी। तो सीधे तौर पर कहें तो भारत ने साफ कर दिया है कि इस बारे में जो खबरें आ रही हैं, जिस तरीके से लोग ये कह रहे हैं कि दबाव में या उस तरीके से, ये खबर निराधार है, इनका कोई आधार नहीं है। विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने यह बयान जारी किया है। तो सीधे तौर पर कहें तो भारत ने अमेरिकी दबाव को दरकिनार किया है। ठीक है प्रदीप, आप हमारे साथ बने रहें। इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। देश में जिस तरह से कोरोना को लेकर लगातार सरकार की तरफ से पहल जारी है, तो वहीं अब देश में संक्रमितों की संख्या भी बढ़कर 4,421 पहुंच गई है। ऐसे में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स GOM की बैठक दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर बैठक ही हो रही है। और ये अहम बैठक इसलिए भी है क्योंकि राजनाथ सिंह की देखरेख में, उनकी अध्यक्षता में कई और बैठक भी हो चुकी हैं और इस पर एक बड़े फैसले लेने की उम्मीद भी इस बैठक के बाद नजर आ रही है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रदीप कुमार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रदीप, ये बैठक गृह मंत्री माफ कीजिएगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर हो रही है, क्या कुछ अहम फैसले हो सकते हैं और क्या माना जाए यहां से एक आगे की रणनीति, क्योंकि लॉकडाउन 14 तारीख को खत्म हो रहा है और तमाम जो मंत्रालय हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने की भी जरूरत है। देखिए बिल्कुल, और 11 उच्चाधिकार प्राप्त कमेटियां बनाई गई थी, सशक्त समूह बनाए गए थे इसके निगरानी के लिए, खासतौर से जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई है प्रभावी तौर से उससे लड़ने के लिए, रोकथाम के लिए, और जो नीतियां बना रही है सरकार उनके बेहतर क्रियान्वयन के लिए ये समूह बनाए गए थे। तो ऐसे में जो GOM है, एम्पावर ग्रुप आप इसको कह सकते हैं, ऐसे वक्त ये लगातार बैठ के कर रहा है जब देश में कोरोना की चुनौतियां हैं। राजनाथ सिंह जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद नंबर 2 की पोजीशन के वरिष्ठ मंत्री हैं, वो इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं और पिछले दिनों भी उन्होंने 2 से 3 बैठकें की हैं। तो ऐसे में आज फिर बैठक, और इसके जरिए यहाँ कोरोना की रोकथाम, प्रभावी क्रियान्वयन और जो बेहतर तालमेल अलग अलग समूहों के बीच है उसकी देखरेख के लिए समूह है। ऐसे में जो योजनाएं सरकार ला रही है, जो प्रभावित लोग हैं कोरोना की वजह से, चाहे वो पलायन करने वाले लोग हों या सरकार की जो अभी तक की घोषणाएं रही हैं पलायन से निपटने की बात हो या लोगों को मदद पहुंचाने की, उनको किस तरीके से अलग अलग मंत्रालय इंप्लीमेंट कर रही हैं उनकी समीक्षा की जाती है इस बैठक में, और उसके बाद इस पर बयान आता है या जानकारी दी जाती है। कोविड-19 जो काफी बड़ी चुनौती बनकर उभरा है, देश में संक्रमित मामलों की संख्या बढ़ी है, ऐसे में लगातार बैठकों के दौर जारी हैं और कल का दिन काफी महत्वपूर्ण होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वरिष्ठ नेताओं के साथ जो राज्यसभा
लोकसभा के जो फ्लोर लीडर्स हैं उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर संवाद करेंगे और अब तक की प्रगति को लेकर उनको जानकारी देंगे। तो कोरोना के खिलाफ लड़ाई जारी है, ऐसे में बैठकों के दौर भी जारी हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी बैठक की जा रही है और सावधानी के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भी बैठक की जा रही है। तो ये बैठक इसी से जोड़कर देख सकते हैं आप, जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई है, सरकार एक प्रभावी भूमिका में उसको बेहतर तरीके से जो निर्णय ले रही है इम्प्लीमेंट करने को लेकर, और जो केंद्रीय मंत्रालय के जो विभाग हैं वो किस तरीके से बेहतर तालमेल के साथ काम कर रहे हैं, उनकी निगरानी के लिए कोरोना की रोकथाम और निर्णय के बेहतर क्रियान्वयन के लिए ऐसी बैठकें लगातार हो रही हैं और आज भी बैठक हो रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रदीप तमाम जानकारी के लिए। और ये तमाम बैठकों का दौर भी जारी है, सरकार की रणनीति भी लगातार इस बात को लेकर है कि जो संक्रमण है उसको कैसे रोका जाए और जो लोग प्रभावित हुए हैं उनके टेस्ट कराकर उनको बेहतर इलाज कैसे मुहैया कराया जाए।